रब्बना इरहम लना या रब्बना। ये दो हालत से खाली नहीं है। या तो ये है कि वालिद हुक्म दे उस बीवी को तलाक़ करने के लिए अपनी बेटे को कि उनकी बीवी जो है वो किसी गैर शरई फ़िल में मुलव्वस हो, बीवी उनकी ऐसी हो कि उनका ससुर मजबूर हो कि वो अपने बेटे को कहे कि ये तेरी बीवी जो है, या तो इनकी ताल्लुकात गैर मर्दों के साथ है या इनकी ताल्लुकात जो है वो इस तरह की ज़िंदगी की उसूल ये ऐसे अपनाती है जो हमारे ज़ाहिर गुर्राए शरीयत मुहम्मदी से मुतसादिम है। ये नमाज नहीं पढ़ती, ये रोज़ा नहीं रखती, ये अहकाम शरीयत बजाना नहीं लाती, इनका रवैया अच्छा नहीं है, इनके सलूक अच्छे नहीं है, ये बाहर निकलती है, बेपर्दगी करती है। माना ये कि वो शरीयत गुर्राए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी अफ़ाल मुतसादिम हो। तो इस सूरत हाल में अगर बाप अपने बेटे को हुक्म दे कि तेरी बीवी में ये चीज़ें हैं जो खिलाफ शरा है, इसको तलाक़ दो, तो फिर तो बेटे पर लाजिम है कि उसको तलाक़ दें, क्योंकि एक शरई उज़्र मौजूद है। दूसरी सूरत हाल ये है कि बाप ये देख रहा है कि मेरा बेटा अपनी बीवी से टूट कर मोहब्बत कर रहा है, और कभी कभार बाप को ये बात अच्छी नहीं लगती, स्पेशली माँओं को ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरा बेटा मेरी बहू से इतना टूट कर मोहब्बत करता है और मुझे छोड़ के अपनी बीवी के पीछे लगा हुआ है। हालांकि उसको छोड़ा हुआ नहीं है, लेकिन माँ तो माँ होती है, उनके ख़्याल में ये होता है कि ये मेरा बेटा जो पहले मेरे साथ होता था, मेरे साथ बैठा करते थे, मेरे साथ खाना खाते थे, मेरी हर बात पे लब्बैक कहते, अब इसने शादी की और अपनी बीवी के मोहब्बत में इतना मुस्तग़रक़ हो गया कि अब मुझे भूल गए हैं। असल में उसे भूला नहीं है। तो अक्सर व बेशतर माएँ अपनी बहू यानी सास बहू की लड़ाइयाँ तो आपको मालूम है कैसी होती है, वो शरीयत गुर्राए मुहम्मदी की उसूलों पर नहीं होती, वो महज इस पर होती है कि मेरे बेटे को मुझसे छीन कर ले गई, डायन आई थी और मेरे बेटे को मुझसे छीन के ले गई। तो ये जो सास होती है ये फिर अपनी शौहर जो इस लड़के का वालिद है उन्हें उकसाती है और उन्हें बताती है कि अपने बेटे को कहो अपनी बीवी को तलाक़ दें। तो फिर बाप उठ के अपने बेटे को कह देते हैं कि शरीयत ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं अगर कहूँ तो अपनी बीवी को तलाक़ दे, तो अपनी बीवी को तलाक़ कर दें, तो इसीलिए तुम अपनी बीवी को तलाक़ कर दो। इस सूरत हाल में बेटे पर लाजिम नहीं है कि वो अपनी बीवी को तलाक़ दे, लेकिन हाँ वालिदैन के साथ भी लड़ने झगड़ने या उनको रूखी सूखी जवाब देने से बाज आए, उन्हें अच्छी तरीके से समझाए, उन्हें बताएं, अपनी ज़रूरियात बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये हुक्म दिया हुआ है कि वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, अपनी बीवियों के साथ अच्छे चाल चलन से रहा करो, यह मेरी बीवी है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये तुम्हारी लिए लिबास है और आप इनके लिए लिबास है। तो अब्बू जान अम्मी जान मैं क्यों तलाक़ दूँ इनको, जबकि ये शरीयत भी चल रही है, नमाज भी पढ़ रही, रोज़ा भी रख रही, हाँ मुझसे मोहब्बत करती है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। तो इस सूरत हाल में बच्चे को अपने वालिद और वालिदा की बात माननी नहीं चाहिए, लेकिन वालिद और वालिदा की बात को अच्छे और हसन तरीक़े से रद्द करनी चाहिए, रूखे सूखा जवाब नहीं, बल्कि बड़े प्यार और मोहब्बत से। सैयदना इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैहि से किसी ने पूछा, एक बंदा आया आपके पास, फ़क़ाला इन्न अबी यअमुरनी, मेरे वालिद साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी बीवी को तलाक़ दूँ, तो क्या मैं उन्हें तलाक़ दूँ? तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया तलाक़ ना दो। तो उस बंदे ने जवाब दिया, अलैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अमरा इब्न उमर अन युतल्लिक़ ज़ौजतहु हीना अमरहु उमर बिज़ालिका, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये हुक्म नहीं दिया था कि आप अपनी बीवी को तलाक़ दें, जबकि हज़रत उमर ने उनको फरमाया था कि तू तलाक़ दे। तो उमर की बात को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात को हुज़ूर ने पसंद फरमाया तो हुज़ूर ने फरमाया कि तेरे अब्बा ने जब कहा हुआ है कि तलाक़ दो तो तलाक़ दो। तो सुभान अल्लाह, क्या ही जवाब दिए इमाम अहमद रहमतुल्लाह, फरमाया वहल अबू का मिस्ल उमर,
उन्हें कहा तेरा बाप भी उमर जैसा है, अगर तेरा बाप उमर जैसा हो तो फिर तो तलाक़ दे, अगर उमर जैसा ना हो तो फिर तुम पर लाजिम नहीं है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्लाह इब्न उमर की बीवी को इख्तिलाफ़ रवायात से या वो तो नमाज नहीं पढ़ती थी या वो जो थी बग़ैर पर्दे के घर से बाहर निकलती थी, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात गवारा नहीं आई कि उन्होंने शरीयत गुर्रा मुहम्मदी की ख़िलाफ़ वर्जी की थी, तो फ़लिहाज़ा उनको कहा अपनी बीवी को तलाक़ दो। इस सूरत हाल में हर बाप जो अपनी बहू को खिलाफ शरअ आमाल में मुलव्विस पाएँ और उस पर सबूत भी हो, बहाने नहीं चाहिए उनको, बहाना ना, वाकई अगर वो खिलाफ शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रही हो तो अपनी बेटे को हुक्म दे कि अपनी बीवी को तलाक़ दो, तो बेटे पर लाजिम है कि वो तलाक़ दें। लेकिन अगर सास बहू की लड़ाई की वजह से और सास जो है वह उनकी ससुर को भड़काएँ और ससुर जो है वो अपने बेटे को कहे कि अपनी बहू को तलाक़ दे, तो फिर उस सूरत हाल में तलाक़ ना दे, लेकिन अहसन और बहुत प्यारे तरीक़े से अपनी वालिदैन को भी उस पर राज़ी कर ले कि इसमें कोई हरज नहीं है।